अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग तमाम व्यूअर्स को। सेल्फ मैनेजमेंट के सेगमेंट में आज जो अहम टेक्नोलॉजी हम आपसे मुतारफ़ कराने वाले हैं वो है ब्रेन कोहेरेंस की। ब्रेन कोहेरेंस की टेक्नोलॉजी इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि किस तरह से आप अपनी सोचों के अंदर से डिस्टर्बेंस को यानी इंतशार को निकाल सकते हैं और उसे रिप्लेस कर सकते हैं सुकून से। हमारा ब्रेन जो है वो बहुत से मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। हम याद रखते हैं, हमारे अंदर मुख्तलिफ सोचें आती हैं, नई चीज़ें सीखते हैं। इसके अलावा हमारे ब्रेन के अंदर से कुछ एनर्जी सिग्नल्स एमिट हो रहे होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं कि हमारे अंदर किस किस्म की सोचें चल रही हैं। यानी अगर हम अंदर से डिस्टर्ब हैं, किसी उलझन का शिकार हैं, तो उस वक्त हमारे निकलने वाले ब्रेन से ये सिग्नल्स दूसरों तक भी इस डिस्टर्बेंस को मुंतकिल कर देते हैं। और इसी तरह से इसके बरक्स अगर हमारे अंदर अच्छी सोचें हैं, मस्बत सोचें हैं, मोहब्बत की सोच है हमारे अंदर, तो हमारे ब्रेन से निकलने वाले ये सिग्नल्स ना सिर्फ हमारे अपने लिए फ़ायदेमंद होते हैं बल्कि सभी लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। कभी आपने महसूस किया होगा कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे मौजूद हो जहाँ पे कोई झगड़ा या कोई फसाद की बात हो रही हो या डिस्टर्ब हो वहाँ का माहौल, उन लोगों के अंदर वो डिस्टर्बेंस हो, तो हम भी अंदर से डिस्टर्ब महसूस करने लगते हैं और फिर उसी डिस्टर्बेंस को हम कहीं ना कहीं जाके निकाल देते हैं और हमें ख़ुद नहीं पता चलता कि हमारा मूड किस तरह से ख़राब हो गया। तो किस तरह से आप अपनी सोचों के अंदर से इस डिस्टर्बेंस को निकाल सकते हैं ताकि ना आप अपने आप को नुकसान पहुंचाएं, अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाएं और ना दूसरों के लिए नुकसान का बायस बने। ब्रेन कोहेरेंस की टेक्निक जो है वो बहुत ही सिंपल है। उसको करने का तरीका मैं आप लोगों को गाइड कर रही हूँ। सिर्फ वो लोग जो कि अगर किसी मेडिकेशन पर हैं या स्ट्रेस डिप्रेशन की या एंग्जाइटी की कोई दवाइयाँ ले रहे हैं तो वो थोड़ी सी एहतियात बरतें। इसमें करने के लिए हमें ये करना है कि किसी एक जगह पर अपनी नज़र को मरकूज़ कर लीजिए। बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाइए। आपकी टांगें और आपके हाथ अनक्रॉस होने चाहिए हैं, क्रॉस करके नहीं बैठिए। उसके बाद बिल्कुल पुरसुकून कैफियत पे आ जाइए, यानी आपकी सांस जो है और वो बिल्कुल ही काम और स्मूथ हो जाए। उसके बाद किसी एक जगह पर अपनी नज़र को मरकूज़ कर लीजिए। इस दौरान अगर आपको कोई भी और सोच आ रही हो, कोई भी और ख़याल आ रहा हो, तो उस तरफ से अपनी तवज्जो हटा लीजिए, क्योंकि हमें बहुत सारे ख़यालात आ रहे होते हैं। कहा जाता है कि एक इंसान को एक दिन के अंदर कम से कम 30,000 से लेकर 60,000 के करीब ख़यालात आ रहे होते हैं। तो आप सोचिए कि आपका ब्रेन जो है वो कितना मसरूफ़ रहता है पूरा दिन सोचने में, और ये सोचें ज़्यादातर या तो हमें हमारे माजी से रिलेटेड आ रही होती हैं या फिर मुस्तक़बिल की फ़िक्रें चल रही होती हैं। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए जैसे मैंने तरीक़ाकार आपको बताया, आप किसी जगह पे रिलैक्स होकर बैठ जाइए। अगर आप फ़र्श पे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं तो फ़र्श पे आप अपनी टांगों को क्रिस क्रॉस करके भी बैठ सकते हैं। आपकी बैक जो है वो सीधी होनी चाहिए है, आपकी नेक जो है वो भी सीधी होनी चाहिए है। टांगों और हाथों को अनक्रॉस रखिएगा, किसी एक जगह पे अपनी नज़र को मरकूज़ कर लीजिएगा और फिर अपनी सांस के ऊपर अपनी तवज्जो लेके जाइए। यानी चारों तरफ से जो भी सोच आ रही है उसको जाने दीजिए और अपनी तवज्जो इस लम्हे में इस वक्त लेकर आइए। उसके बाद ये महसूस कीजिए कि बहुत हल्की सी एक पीस की आवाज़ आप तक आ रही है, जिसे आप ज़बान से नहीं बोलेंगे, अपने जहन में नहीं दोहराएंगे, बल्कि उसे सिर्फ सुनना है, हमें इमेजिन करना है। उस आवाज़ को हम 3 से 4 मरतबा सुनेंगे और उसके बाद उसी हालत सुकून को अगले 5 मिनट के लिए मेंटेन रखेंगे। उस दौरान अगर आपको कोई सोच आ रही है तो सोच को पकड़िए नहीं। सोच पकड़ने से मेरी मुराद है कि जब हमारे अंदर कोई सोच आती है और हम मज़ीद उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं तो हम उस सोच को होल्ड कर लेते हैं। तो सोचें अगर इस दौरान आ रही हैं, जो कि नेचुरल है, सोचें हो सकता है आएँ, बहुत सारी सोचें रिपीटेटिवली आएंगी, तो उन सोचों को होल्ड मत कीजिए, जाने दीजिए और अपने आप को बिल्कुल पुरसुकून हालत में अगले 5 मिनट तक रखिए। इस एक्सरसाइज को आप रोज़ाना दिन में 5 मिनट के लिए कीजिए। आप इसका दौरानिया बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप इसका दौरानिया 5 मिनट से ज़्यादा बढ़ाएं तो आपने इक्वल टाइम के लिए बाद में रेस्ट करना है, यानी कि आराम से उसी जगह पर लेट जाइए। इसको आप सुबह के टाइम करें तो वो बेहतरीन है,
کیونکہ اگر ہم شام کے ٹائم کے بعد کریں گے یہ ایکسرسائز بیسکلی آپ کو زیادہ اویئر اسٹیٹ کے اندر لے کر آتی ہے, آپ کو زیادہ الرٹ اور ویجیلنٹ کر دیتی ہے. تو اگر مارننگ ٹائم اس کے لیے بہترین ہے, اس لیے کیونکہ آپ کا سارا دن پھر بہت زیادہ ایکٹیو اور انرجیٹک گزرے گا. لیکن اس کے اگر آپ صبح کے ٹائم فار ایگزامپل نہیں کر پا رہے ہیں, آپ کو وقت نہیں ملا, تو دن کے کسی بھی ٹائم ہم اسے کر سکتے ہیں, لیکن شام کے بعد مت کیجیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کے سلیپنگ پیٹرن میں تھوڑی سی ڈسٹربنس آ جائے. تو برین کوہرنس کی ٹیکنالوجی جو کہ بہت امیزنگ ہے, جس کے اوپر سائنٹیفک ریسرچ کی گئی ہے کہ 8 ہفتے اگر بغیر کسی گیپ کے ہم اس کو کرتے ہیں تو یہ ہمارے اندر بہت اچھی چینجز اور تبدیلی لے کر آتی ہے, ہمارے اندر سے سٹریس کو ختم کرتی ہے, ہماری سوچوں کے اندر سے انتشار کو اور ڈسٹربنس کو ختم کرتی ہے. تو ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنائیے جو کہ بہت سمپل ہیں, بہت ہی آسان ہیں, اور انہیں کر کے یہ تھوڑی سی ایفرٹ کر کے ہم اپنی زندگی کے اندر ایک بہت بڑی ٹرانسفارمیشن لے کر آ سکتے ہیں.